जीनत उस चीज को कहते हैं जिससे सजावट की जाए, जैसे लिबास। इब्ने अब्बास कहते हैं कि जाहिलियत के जमाने के लोग काबे का तवाफ नंगे करते थे। खुदा ने उससे मना फरमाया और हुक्म दिया, जब तवाफ को या मस्जिद में नमाज को जाओ तो कपड़ा पहनकर जाओ, नंगे न जाओ। इससे नमाज में पर्दे की चीजों का ढकना फर्ज हो गया। इल्म वालों के नजदीक हर हालत में सतरे औरत ढकना फर्ज है, चाहे आदमी तन्हा ही क्यों न हो। कुछ ने कहा सजाने से मुराद कंघी करना और खुशबू लगाना है, मगर वही पहली बात सही है कि अगर कंघी कर भी ली जाए और खुशबू भी लगा ली जाए तो सजावट पर सजावट है। खाओ पियो और पियो के एहसास से मकसद खुदा की नेमतों से फायदा उठाना है, यानी पाकीजा और सुथरी चीजों से जो खुदा ने तुम्हारे लिए पैदा की है फायदा उठाओ और खुदा का शुक्र अदा करो। एक हदीस में आया है कि खाओ और पियो और पहनो और सदका दो, लेकिन न बेजा उड़ाओ न इतराओ, क्योंकि अल्लाह ताला को यह बात भली लगती है कि अपनी नेमत अपने बंदों पर देखे। जिस तरह पाक रोजी के खाने पीने की इजाजत है, उसी तरह बेजा उड़ाने से मना किया गया है, यानी बेजरूरत खाना या पेट भरे की हालत में खाना, यह ज्यादा है, फिजूल खर्ची में दाखिल है। यह आयत फिजूल खर्ची करने वालों के हक में एक डरावा है। इस आयत में पाया जाता है कि जिस तरह खाने पीने की चीजों और माल का उड़ाना हराम है, इसी तरह उनको छोड़ देना और उनसे फायदा न उठाना भी खुदा को नापसंद है। और सच पूछो तो यह खुदा की नेमतों की नाशुक्री है। अगर खुदा किसी को अच्छी किस्म की चीजें खाने पीने पहनने को दे तो वह उनको छोड़कर मामूली चीजों को क्यों अपनाए। ऐसा करना खुदा की सुन्नत के खिलाफ है। उसने तमाम खाने पीने और पहनने की और जेब व जीनत की चीजें हलाल की है, और जब तक कोई शरई मजबूरी रुकावट न बने उनसे फायदा उठाना चाहिए। इमाम फखरुद्दीन रह कहते हैं कि इस आयत में हर किस्म के लिबास जेवर दाखिल हैं। अगर मर्दों के लिए सोने और रेशम का पहनना हराम न होता तो आयत के आम होने से इसका मतलब उन पर सही ठहरता। गरज खाने पीने और जीनत की बेहतर और अच्छी चीजों को जो है दुनिया को छोड़ देने की बुनियाद पर छोड़ देना गलती है। हाँ, अगर कोई खाकसारी के जज्बे से अच्छे कपड़े न पहने और फटे पुराने पहनने लगे तो जायज है। यह हकीकत के मुतालिक है कि न ऊंट सुई के नाके में से निकल सके, न कुफार बहशत में दाखिल हो।